वेदों का अनुसरण करें कैसे? वेदों का अनुसरण करने के लिए रील से तो नहीं होगा, ये रियल से ही होगा। रील से आप रियल की तरफ जब जाओगे, देखो साउथ की फिल्मों में रील है, जो आश्चर्य है, जो अनदेखा है, जहां पर जो हो नहीं सकता दिखाया जा रहा है, वो सब रील है। जो हो सकता है, जो परम सत्य है, जो त्रिकाला वादित सत्य है, वो वेद है। रील आपका समय बर्बाद कर सकती है, रील आपको आपके मनस्थिति को खराब कर सकती है, रील आपका समय खराब करती, मनस्थिति खराब करती है। रील नहीं देखना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन रील देख करके आपका रियल वाला टाइम और रेयर टाइम समाप्त हो रहा है, वो खराब हो रहा है। वेद कहता है और रामायण भी देखो कहती है बात, आनंद जो है ना, आनंद परमात्मा का नाम है, जो आपको रील देख कर आता है। जो जब आप रियल में जाओगे तो उसमें इतना प्रबल आनंद है, आप रसगुल्ला खाएं तो आपको लगता बहुत आनंद आया, आप कुछ बढ़िया चीज चाउमीन और बर्गर अगड़म बगड़म खाएं तो आपको लगता बहुत आनंद आया। असली आनंद का अनुभव अभी आपने किया नहीं है। जब तक आप उस अनुभव से, क्योंकि परमात्मा क्या है, वो अनुभव का प्रतीक है, जब आप उस अनुभव में जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें रामायण में साफ साफ लिखा है। बोले जो वांद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्रयी लोक सुपासी। जो आनंद का परम सिंधु है, उसके नाम में इतना आनंद है। लोग सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ करके जाप करते हुए, माला करते 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 परिक्रमाएं कर रहे होते हैं, जिस समय परम नींद आती, लगता है कि अब इस समय निद्रा देवी का जो प्रकोप है वो बिल्कुल सर्वोच्च स्थिति में है, उसमें भी लोग राम नाम करने के लिए उठ जाते हैं, स्नान करके परमात्मा का भजन करने लगते हैं। उनसे पूछ कर देखो कि इस परम तत्व में आनंद मिला कैसा। तो उसके लिए कोई उम्र निर्धारित है? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप छोटे बच्चे हैं तो उसको तो बर्गर पिज्जा में ही आनंद आएगा, फिर जब आप गृहस्थ में हैं तो आप दूसरे तरह के कार्यों में हैं, उसके बाद फिर जब आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और फिर बहुत ही गूढ़ हो जाएगा। आपने कहा जो सत्य की अनुभूति, फिर जब आप आध्यात्म में जाते हैं तो सत्य तो कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों के लिए ये फीलिंग होती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये प्रश्न आपका बहुत अनुकूल है। पिज्जा बर्गर चाउमीन, इसके लिए मैं अपनी कथाओं में बहुत कहा करता हूँ कि मैं सुधरूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, तुम कहते रहो चाहे जितना, मैं सुनूंगा नहीं। पिज्जा और बर्गर खाना अच्छा है बुरा है नहीं पता, आपका अपना मानस है, आपको स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र देश में हैं, जो मर्जी खाइए पीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख कर करिए, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जिसने लता मंगेशकर के पुराने गाने सुने और बाद में एक वो जनरेशन है जिसने उसका रिमिक्स सुना हुआ है। तो रिमिक्स में वो जो नए तरीके से उसको तोड़ मरोड़ करके, खराब करके, अगड़म बगड़म करके और उस पर नए तरीके का वीडियो बना करके डाल दिया गया, इस आनंद को जब आप ले रहे होते हैं तो आप वो पुराने वाले आनंद को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिसने पुराना आनंद लिया है, एक बार आप वहां पहुंच गए, आयु के किसी भी पड़ाव में उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये नया वाला अच्छा ही नहीं लगेगा। आप पिज्जा बर्गर आपको कोई मना करे और आप मान जाए, ऐसे संभव नहीं है। ये तब होगा जब अंदर से आपकी वो चेतना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप शरीर जो है ना, शरीर धर्मम खलधर्म साधनम, शरीर किसी भी विधा के लिए, शरीर किसी भी तपस्या साधना के लिए, किसी भी पूजा अनुष्ठान के लिए सबसे पहला साधन है। तो इसको स्वस्थ रखना, इसे व्यवस्थित रखना, इसके लिए कोई आयु निर्धारित थोड़ी है। आप आज जिम जाकर के देखिए, सारे युवा वर्ग मिलते हैं। ये कोई आयु का निर्धारण है क्या? ये तो किसी भी वर्ग में लोग जाते हैं। आप शिक्षा के लिए, आप पढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, आप संपन्न होने के लिए, आप व्यवस्थित होने के लिए, आप सर्वोच्च होने के लिए आयु देखते हैं क्या? ऐसे ही परमात्मा की कृपा के लिए आप आयु देखते हैं क्या? और सफलता, जरा सोच कर देखिए, विचार करके देखिए, 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति, एक वो है जो सड़क पर पड़ा है, उसको भोजन भी मुश्किल से मिल रहा है, वो कीड़े और पतंगों की तरह बिल्कुल पशुओं की भांति अपना जीवन जीने के लिए बेताब है। और दूसरा 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति मखमल के आराम से गलीचे पर चल रहा है, सर्वोच्च स्थिति में रह रहा है, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका, वो भी 2 हाथ पैर वाला है। किसी के 4 हाथ पैर देखें क्या? विवेक और बुद्धि, वो चेतना, वो जागरण, यही तो अध्यात्म है। परमात्मा की कृपा और करुणा से इसी दिशा में तो आप चलते हैं। आपको बहुत बड़ा होना है, अगर आपको सर्वश्रेष्ठ होना है, अगर आपको अपने विषय में, अपने क्षेत्र में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने तारतम्य में सर्वोच्च व्यवस्था में पहुंचना है, तो कैसे जाए?
एक ही साधन है। साध्य को पकड़ने के लिए साधना करो। साध्य की साधना जब साधक करेगा तो वो साधन संपन्न हो जाएगा। साध्य के लिए साधना साधक करता है, तब वो साधन संपन्न होता है। आप जो पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास आप अकेले थोड़ी कर रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों के तरफ ये व्यवस्था चल रही है। अकेले के लिए नहीं है, ये एक आदमी नहीं कर रहा है, आप अकेले नहीं है। ये होगा ही तब, आपका बौद्धिक विकास होगा ही तब, आप वास्तविकता समझ ही तब पाएंगे जब आप अध्यात्म की राह पर चलेंगे। क्योंकि शिक्षा केवल धन कमाने के लिए नहीं है, शिक्षा आपको साक्षर करने के लिए, आपको विद्वान करने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए,